Inasa, Tunamus, Amachaki Diwan, Sangkatati, Dum Zikaru, Natis Diwan, Arjuna Mubarak, Union Mafi Power की बात उर्दू निकाल और उर्दू वाले का रिजल्ट मेरा उम्मीद अफजल मुराद चाहिए था नया होगा मौलाना रूमी फरमाते हैं कि अगर मेरा दिल मुझे इंसान से मोहब्बत करना नहीं सिखाता तो एक जहन से असर दर्जा कर सके और फिर किसी इंसान की जिंदगी इल्म की मुश्किल से मुनव्वर हो तो उसके लिए चैन से बैठना दुश्वार हो जाता है। इस सूरत से दो चार अफजल मुराद अक्सर की पहचान के बाद दीवानावाद बेहिसी की तारीख की डूबी समाज में किताब के जरिए शुरू कर दिया जलाने लगाकर अंधेरे में आगे का चराग घोषित करने कौम की डूबती नैया को मंडास से निकालने के लिए चक्कर चलाने बाद मुखातिब के अंग्रेज हवाओं से टक्कर ले कर मंजिल की जानिब रामदा करने गुर्बत भूख जहालत महकूमी और पसमानगी के खिलाफ कलम रखने ताकि वो खुशहाली के रास्ते में उद्गतियों के कांटे चुनने माशरे के अंधे और गूंगे तबका को आईना दिखाने मजलूमों की आवाज़ बनने और नौजवानों में जोश जज्बे और वर्दे की लूट फूकने में मसरूफ़ बन दिखाई देते हैं। वो अपने ख्यालात तहक़ीक़ात और दीगर रवशों के जरिए जो मुसलसल का निशान बनेंगे। अब्दुल हमीद शौक़ इस बारे में कहते हैं कि तकमील वफ़ा गोश में मुमकिन ही लगा दीवाना समझ के दीवाना बना। सुबह से कह रहे थे कम करो थोड़ा सा तो अफजल मुराद साहब अपनी हमारी शख्सियत और वसीम जहूदावत की बदौलत उनकी मजबूत अपनी शख्सियत में इस शख्स में शामिल हैं। उनके यहाँ डॉक्टर अब्दुर्रहमान दिलानी जैसी शख्सियत को बलूचिस्तान की अपनी तारीख अपनी कारनामों और जगह की पर कभी रोशनी डालते सुना। नौराना के खुर्शी कपूर जैसे बुजुर्ग और मौजूद शायर के ख्यालात से मुस्तफीद हुआ। मकाम से प्रोफेसर हाजी नवाज जैसे नामा रखनों को मुख्तलिफ मौज़ूआत पर रोशनी डालते देखा। पूरे सलामान के अलावा गुलजार से मौजूदा दौर के अपनी निगरान तस्वीर की। पश्तो के शफीक मौजूद रियाद जैसे शायर की शायरी से महसूस हुए। फारूक सफर के आलमी अदब का दस्तरस से मुस्तफीद हुए। जौहर मुंतज़िर को वफर के हमरा नसीराबाद के कभी मसाइल पर बातचीत करते सुना। एडी बलोच को ड्रामों की माशरती ज़िंदगी पर असरात और मुबाहिसा करते देखा। शेख फरीद को बच्चों की अदब पर प्रोग्राम करते देखा। प्रोफेसर तायरा ऐसा जज्बा को ख़वातीन की अपनी ख़्वाहिशों पर इज़हार ख्याल करते हुए सुना। इसी तरह से पंजाब कैलिफोर्निया और इस्लामाबाद से आए हुए अदीबों शोरा और दानिशों से मुलाकातें हुई और अदबियात की लाइब्रेरी से मौजूदगी और तोबा को मुस्तफीद होते देखा। अदबी तंजीमों के मौसदारों को अपने इलाके के अदबी सरगर्मियों के बारे में बातचीत करते हुए देखा। अफजल मुराद की शख्सियत की बदौलत, उसकी कारकर्दगी शख्सियत और ताल्लुक़ की बदौलत अकादमी अदबियात पाकिस्तान को बलूचिस्तान के अदबी माहौल में शरीक करता है। अफजल मुराद उम्र के एतबार से बुजुर्गों में शुमार होने लगे हैं। वो एक शफीक बुजुर्ग की तरह नौजवानों की इस्लाह में मसरूफ रहते हैं। एक दोस्त की तरह फैसल के साथ कदीम और जदीद अदवार के फजादात और कदर मुश्तरक की दुखी सुलझाने की कोशिश करते हैं। मौक़िफ़ीन व मौजूद के साथ तारीख़ी तमद्दुन और तहज़ीब की इर्तिक़ा के असरात और मौजूदा दौर के तकाज़ों पर बहस मुबाहिसा में मशगूल रहते हैं। अदब के शोबे में नौआवरों की तख्लीक़ात का लुत्फ़ करते रहते हैं। नज़दीकी दोस्तों के दरमियान अंदर के बच्चे को नमूदार करके ज़िद की हदें बांटने की कोशिश करते हैं और अंदर के नौजवान को जगह कर महबूबों और ख्वाहिशात के अंदर पहलुओं पर शेर आपसी बहस करते हैं। नज़दीकी दोस्तों के साथ बातचीत के दौरान महबूबा के हिजर के लम्हात की तरफ को बाहर चमकाते हैं। अपने उन्हें हंसते मुस्कुराते और दिलकश खैरों से बेरुख होने का वक्त भी आता है। अपने
वो अपनी काबिशों ऑफिस के कटिंग काबिशों ऑफिस के काम मीडिया की जिम्मेदारियों के दोस्तों के साथ और अकारों से मेलजोल के मामला प्रोफेशनल तरीके से निभाते हुए शोध रिसोर्स का नमूना बने दिखाई देते हैं। अदरमुराद का आदमी काम उर्दू शायरी के नाम और शायर ड्रामा नवीस मुकदमे और नसर मिलाद से पहचाने जाते हैं। बलूचिस्तान के इब्तदाई ड्रामा नवीसों में शामिल है जिनके उर्दू ड्रामों ने कौमी सतह पर नशर होकर फजीलाएं हासिल की। उन्हें बलूचिस्तान की उर्दू और ग्रामीण जबानों में हाइकों के प्रेरक शायर होने का एहसास हासिल है। उन्हें ग्रामीण समाज की नस्लात साकारी हाइकों दिलमेनी और मजलूम तराजुम जैसे असलात की खूब आबियारी की है। वो एक तरफ शायरी के मैदान में नज़म गज़ल हाइकों और दिलमेनी जैसे असलात की कामयाबी के साथ तबाह आजमाई करते दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ नसर में ड्रामा निकारी अफगानिकारी अफसाना फन शख्सियत सवाल गुजारी मजमून निकाली और ताजुब वगैरह के जरिए अपने सलाहियत कालुमा बनवा के जाते हैं। उन्होंने फैसल में की शायरी को ग्रामीण में तरह मुसाफिर और नामो शुरा की मुस्लिम शायरी को डरा के नाम से तर्जुमा करके ग्रामीण का हिस्सा बनाया। 30 किताबों के मुस्लिम बनते हैं। ग्रामीण नगर में अफगानिकारी हाइकों तकनीक के सुखेलों में शामिल है। आज हमारा उर्दू है मंजूर करने की किताब करना हुई यानी मेरा वही है। इस तरह जज्बात एहसास और तजुर्बों का इजहार तस्वीर जबान तकनीक और तहरीर के जरिए होता है। इस इजहार को दूसरी जबान में मुंतकिल करने की जरूर पेश आने लगी। उस मुंतकिल का नाम तर्जुमा है। गोया तर्जुमा रास्त इजहार नहीं होता बल्कि असल इजहार का अक्स होता है। अकबर इलाहाबादी भी मजबूत तराजुम की मुश्किलात का इफाद करते हैं और कहते हैं तर्जुमा हो तो मतलब हो वक्त मानी में पैदा हो रब्त ज़ब्त मवाक़े हैं ये जिनसे डरता हूँ मैं मगर कुछ फिक्र करता हूँ। इंसानी तहजीब व सकाफत और उलूम के फ़रोग़ में जहाँ दीगर असबाब और अवामिल कारफरमा रहे हैं वहाँ तराजुम अदबी तर्जुमों का अहम हिस्सा है। तराजुम के इस फन ने इंसानी तहजीबों और कौमों के दरमियान पाई जाने वाली मुख्तलिफ रुकावटों को दूर करके आयत को कम किया है और इसके जरिए हर पहल और ज़माने में नौ अफकार और नज़रियात को एक इलाके से दूसरे इलाके तक पहुँचने में मदद मिली है। तर्जुमे के वसीले से ही एक ज़ुबान दूसरी ज़ुबान के रुझानात और तख़य्युलात और इफ़्कार और मज़ाक नीज़ उसकी सरफी वाली साथ से आगा होकर ज़ुबान के रंग रूप को अपनाती है और अपने कम दामी को वसत में तब्दील कर देती है। लिहाजा दावा करना सही होगा कि दूसरी ज़ुबानों के आला हकीकत का तर्जुमा 12 कलाकारों को नए अरसी मीदानों तहजीबों और फनी लयों से मुतारिफ कराकर जदीद एहसासात और तजुर्बात अपनाने में आवाज़ करता है। मौलाना रूम का कलाम अपनी साथी सफाई सलासत और रवानी मंजूदा मौजूदा नसीब हामिल जुमों तमीज़ात व इस्ताहारात और दिलचस्प वाक़यात और तमसीलात की वजह से अवाम और अवाम में हमेशा मौजूद रहे। यही वजह है कि आज तक नामजदों ने मुख्तलिफ ज़बानों के तराजुम करके उसमें मौजूद मानी के समंदर को चश्मे में बहाने की कोशिश की है। उनके जो है शायरी का और ख्यालात का तर्जुमा अरबी अंग्रेजी रूसी अरबी जर्मनी फ्रांसीसी स्पेनिश बंगाली कश्मीरी फारसी उर्दू और अब बिरामी में भी बोले गए। रूमी का कलाम दरअसल हमरी हरारत पैदा करने एक ऐसी चंदा है जो अपने इब्तिदाई असूल से ताल्लुक़ और हर शख्स को अपने फहम बात के मुताबिक उससे हिदायत हासिल कर रहा है। उनका कलाम दरहकीकत जोश जज्बा हिम्मत और हौसला जरूरत और मेहनत से की जाती मिसाल है। ये किसी खास तरह कौम या मज़हब तक महदूद नहीं बल्कि तरकीब व आफा की हैसियत रखता है। हमारे हुकूमत मौसम की जानब से शायद होने वाली किताब बना 185 सफ़ा पर मबनी है और इस किताब की कीमत 450 रुपये रखी गई है। अफजल का
کہ کتاب کا انتظار اپنے کتاب کا انتظار اپنے دل کی موسیقی کے نام کرتے ہیں. کتاب کے پہلے صفحے پہلے حصے میں سید علیم شاہ رشید لوگوں کا نواب اور مصنف کی جانب سے کتاب کے پیشکش اور خیالات شامل ہیں. اس کے بعد 3 صفحہ پر رومی کی زندگی کے بارے میں مختصر معلومات کے بعد رومی کی شاعری کو گرامی زبان میں پڑھنے کا کام شروع ہوتا ہے جو صفحہ نمبر 49 سے 83 تک جاتا ہے. اس کے بعد آگے مراجع نواب صفات پر پھیلے ہوئے تھے. اس کے بعد حکایت کے رومی کو گرامی زبان میں ڈاکٹر عبدالباسط نے اور قانون کام کرنے کا فرق نبھایا. علی شاہ ہاشمی نے پیشکش میں عبدالمراد کا روم کے عنوان سے لکھتے ہیں کہ عبدالمراد مبارکباد پہنچتے ہیں کہ انہوں نے ایک عظیم شخصیت پر قلم کشائی کر کے اپنا نام اس نامور ہستی کے ساتھ جوڑا ہے اور ان افراد میں شامل کیا جو مولانا روم پر تصویر پر تعریف کی حیثیت سے پہچان رکھتے ہیں اور ان کا نام ریڈ دنیا تک زندہ رہے. اس نے نہ صرف خوبصورت کام کیا ہے بلکہ ان کی کتاب گرامی کے بعد بولنے والوں کی کوشش کی مانے گئے. اس سے ہم اپنے زبان میں مولانا روم کو پہچانیں گے, سمجھیں گے اور علم و حکمت سے مستفید ہوں گے. مولانا محمد عظمی دیکھتے ہیں کہ عبدالمراد کی ایک پوری یہ بھی ہے کہ وہ دنیا کی مشہور اور سرائے قدر کو دلکش انداز میں کر کے سامنے رکھتے ہیں. ہمارے تحصیل خصوصاً دینی مدارس میں فارسی کی نگرانی پر زیادہ زور دیا جاتا ہے. اس لیے آج کے نوجوانوں کو مولانا روم حافظ شیرازی شیخ ورگی خواجہ فرمانی اور دوسری وزیر فارسی کے بڑے شعراء سے مطالعہ کرانے کی ضرورت ہے. کتاب سے اشاعت کا عبدالمراد اور ہمارے دیوان مبارکباد اور یہ کتاب گرامی ادب کی تعریف کے لیے تحفے سے کم نہیں. عبدالمراد کا یہ سلسلہ جاری ساری رہے گا. یہ شہر ہے مدت سے محبت کے سفر میں مدت سے محبت کے سفر میں برآمد لیکن ابھی چاہت کی نظر